जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका अपना चहेते चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने हाइट एंड डिस्टेंस पर वीडियो लेकर के आया हूं मैथ से, ठीक है, जो कि आपका जो टीचर का एग्ज़ाम हो रहा है बिहार का, उसमें पीआरटी टीजीटी में पूछता है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं इससे पहले इसका पार्ट 1 बना दिया है और इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है। प्लीज़ आप वहाँ से ज़रूर एक बार देखिएगा, पहले पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद ये है आपका पार्ट 2, ठीक है। तो देखिए, सवाल इतना मस्त है जो अच्छा, इसके अलावा मैं क्या करूँगा कि इस पर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होते हैं उसको भी मैं लेकर के आऊँगा, लेकिन ये देखिएगा वीडियो, ठीक है, और दोस्तों के पास भरपूर मात्रा में शेयर कीजिएगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आएगा। आइए देखिए, सवाल दिया है कि एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक भवन की ऊंचाई दिया है 40 मीटर, ठीक है। मीनार के शीर्ष एवं आधार द्वारा भवन के शीर्ष पर समकोण बनाई जाती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। दोस्तों, इसको आप डिटेल्स में नहीं बनाना है, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि इसको डिटेल्स में नहीं बनाना है। डिटेल्स में बनाइएगा तो ये लगभग 1 पन्ना 1.5 पन्ना खींचेगा, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक होता है, और ट्रिक क्या होता है, देखिए h, और h बराबर होता है d² बाई स्मॉल h प्लस h। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ कैपिटल H फिर स्मॉल h, ये है क्या। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर, तो सबसे पहले एक मीनार ले लिया, 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक भवन जो है ये इससे छोटा है। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये दिया है कितना, 100 मीटर दिया है। कितना दिया है जी, 100 मीटर दिया है। यही तो d है, देखिए तो यही क्या है, d है, और d हम लिखे है ना। उसके बाद इसकी ऊंचाई दिया है 40, तो जो ये है ना, ये क्या है, स्मॉल h है, इसी को हमने माना स्मॉल h। ये क्या है, आपका भवन है, और ये क्या है, आपका मीनार है, ठीक है। तो देखिए, यहां से यहां जब ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, और इसको मान लीजिए x, मान लीजिए, मानने में क्या है, इसको x मान लीजिए, और ये अगर पूरा को देखा जाए तो इसी को हमने माना है क्या, कैपिटल H। क्या माना है, यहां से यहां तक का कैपिटल H माना है। देखिए फॉर्मूला में क्या है, कैपिटल H स्मॉल h और d, ठीक है। यहां से देखिए, ये यहां पर ऐसे और फिर ये यहां से ऐसे, क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। मीनार के शीर्ष एवं आधार द्वारा भवन के शीर्ष पर समकोण बनाई जाती है। यदि ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ओके। अब फिर क्या कीजिएगा आप कि यहाँ पर tan थीटा लीजिएगा, या फिर एक बार लीजिएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये लॉन्ग जाएगा, तो हमको इस पे नहीं बनाना है। ये सिर्फ डायग्राम हमने बताया कि इस तरह से इसका डायग्राम होगा। अब यही काम हम इस ट्रिक पर बैठाते हैं, इस पर बैठाते हैं, देखिए एकदम आराम से बन के रेडी हो जाएगा। चलिए, तो हमको निकालना ये कैपिटल H, ठीक है। तो कैपिटल H इक्वल क्या दिया है, डिफरेंस का स्क्वायर बाई स्मॉल h प्लस h। डिफरेंस कितना का दिया है जी, 100 मीटर का दिया है। देखिए ना, 100 का स्क्वायर कर दीजिए बट्टे में स्मॉल h, यही तो है, जो भवन है ना वही है, तो क्या हो जाएगा, 40 जोड़ में फिर हो जाएगा 40। ये कितना हो जाएगा, तो 100 गुने में फिर हो जाएगा 100 बट्टे में हो जाएगा 40, और जोड़ में आ जाएगा 40। ये देखिए, यहां से ये खत्म, 4 से इसको कटाया तो कै में कटेगा, 25 में कटा। ये देखिए, इसका गुना हुआ तो कितना मिला, 250, और प्लस में ये 40, यानी कि ओवरऑल कितना मिला, 290 मीटर। ये क्या है, 290 मीटर, यहां से यहां तक की ऊंचाई है, यानी कि मीनार की ऊंचाई है। किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और देते हैं सवाल दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस सवाल को, ये भी सवाल जस्ट वैसा ही है जो अभी हमने पहले बताया। क्या दिया है कि एक मीनार से 60 मीटर की दूरी पर स्थित एक भवन की ऊंचाई दिया है 20 मीटर। मीनार के शीर्ष एवं आधार द्वारा भवन के शीर्ष पर समकोण, यहां पर जरूर एक बार देख लीजिएगा कि समकोण जरूर लिखा होगा, ठीक है, तो बनाया जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो जो मीनार है ये क्या है, बड़ा है। हमने क्या बोला था कि मीनार को मानेंगे कैपिटल H, और जो भवन है उसको मानेंगे स्मॉल h। क्या फॉर्मूला था, h इक्वल था d² बाई h प्लस h, ठीक है। स्मॉल h, यहां भी स्मॉल h। चलिए, d बोले तो दोनों के दूरी जो है ना, मीनार और भवन के बीच की दूरी, यानी कि 60। देखिए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 60 गुने में 60, क्योंकि स्क्वायर है, बट्टे में ये क्या है, 20, ये आ गया 20, प्लस में आ गया
20 हो गया, बन के रेडी। इसको कटाइए, कै वे में कटेगा जी, 3 वे में, 36 18 प्लस 20 यानी कि 200 मीटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल इतना बड़ा दिखा, एकदम शॉर्ट में बन गया, किस में देखिए, तो ऑप्शन बी विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आते हैं अगला टाइप लेकर। जी हाँ साथियों, देखिए इस सवाल को दिया है कि एक मीनार के शीर्ष द्वारा जमीन के किसी स्थान पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया जाता है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 45 डिग्री का हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर 30 डिग्री और 45 डिग्री का बात कर रहा है, और फिर बोला है कि मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर। दोस्तों जितना ही बंदा दूर रहेगा, ठीक है, मीनार पर अगर मीनार की ओर देखना है, अगर 30 डिग्री का जितना ही दूर जाएगा तो उसका जो डिग्री है ना वो घटता जाएगा, और जितना ही वो करीब आता जाएगा तो उसका क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए मान लीजिए कि ये हो गया मीनार, कोई बंदा यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ पर जो बनाया ये मान लीजिए कि 30 डिग्री का है। जब ये इधर से इधर आएगा ना तो ये क्या होगा, घटते जाएगा। हो सकता है कि यहाँ से आकर 60 डिग्री हो जाए, ठीक है, यहाँ से आ जाए तो और कुछ मतलब कि ये हो जाए 89 डिग्री हो जाए। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, और जितना ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ये घटते जाएगा। 30 है तो और घटते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। अब आइए हम यहाँ पर आपको ये इसके लिए एक मस्त ट्रिक देने वाले हैं, और वो ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। दिया है एक मीनार के शीर्ष, सबसे पहले देखिए अगर यहाँ पर एक मीनार है और मीनार से ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और यहां से फिर यहां पर आया, यहां पर, और ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहां से यहां तक आने में मान लीजिए कि x मीटर चला है, ठीक है, मान लीजिए कि x मीटर चला है। यहां पर हम ये क्या है, चलिए ना जी, इसको भी हमने हटाया, इसको मान लीजिए θ1, इसको मान लीजिए θ2, ठीक है। और आपसे पूछ दे कि ये मीनार की ऊंचाई क्या है, सबसे पहले θ1 बनाया, कुछ दूर जब यहाँ इधर से इधर चला, मान लीजिए कि x मीटर चला, कितना चला, x मीटर चला, तो यहां पर जब आकर के रुका तो θ2 बना। तो पूछा है कि इसकी ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या है, भवन की ऊंचाई क्या है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले डिफरेंस, ये जो दिया है ना, डिफरेंस इक्वल होता है h इंटू में cot θ1 और माइनस में cot θ2, बस यही होता है। इसी पर बैठा देना है, आंसर बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन ये तो हुई कि जब दोनों, देखिए ये एक ही दिशा में आ रहा है, क्या है, एक ही दिशा में आ रहा है। तब अगर यहां पर बीच में ऐसे हो जाए मीनार, और मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, एक कार इधर से इधर आ रहा है और एक कार इधर से इधर आ रहा है, एक कार इधर से इधर जा रहा है और एक कार इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। और ये मीनार की ऊंचाई हो गई, यहां पर बना रहा है θ1, यहां पे बना रहा है θ2, और ये दोनों के बीच का जो अंतर है वो x है। तो यहां पर अब क्या होगा, तो इसके लिए देखिए ये क्या था, डायरेक्शन इधर था, मान लीजिए यहां भी एक कार है, इधर जा रहा है, यहां भी एक कार है, तो दोनों कारों के बीच का जो दूरी x है, तो इसके लिए फॉर्मूला ये हो गया। लेकिन यदि डायरेक्शन चेंज हो जाए, यानी कि ये इधर से इधर आ रहा है और ये इधर से इधर आ रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी वही काम होगा, d इक्वल h, यहां पर हो जाएगा cot θ1 और cot θ2। अब यहां पर क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए जब एक ही डायरेक्शन में आ रहा है इधर मीनार की तरफ, तो इसके लिए क्या था, माइनस, लेकिन ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, तो इसके लिए यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अभी जो मेरा सवाल है इस पर है, इस पे आधारित है। चलिए हम इस पर इसको बैठाते हैं, तब तक इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ध्यान से दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसके लिए। चलिए क्या क्या दिया है जी, तो यहां पर दिया है मेरे दोस्तों 30 डिग्री, क्या दिया है, स्टार्टिंग में क्या दिया है जी कि 30 डिग्री, फिर ये जब यहां से यहां तक आया तो ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। कितना चला, 40 मीटर चला, ठीक है। यहां से यहां की दूरी क्या है, 40 मीटर है। तो पूछा है कि ये क्या होगा, चलिए इस पर बैठाते हैं। तो 40 दिया ना, 40 ये हो जाएगा, 40 इक्वल h, यहां पे क्या हो जाएगा, cot θ1, ये 1 ये 2, तो cot
30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो √3 होता है। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। cot 45 का मान 1। ठीक है, अब देखिए यहां से h बराबर क्या हो जाएगा? तो 40 बटे में √3 माइनस 1। इसको हम परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ना होता है नीचे वाला का परिमेयकरण, खाली जो चिन्ह होता है साइन वही चेंज हो जाता है। ये देखिए, ये a माइनस बी a प्लस बी, ये मिल करके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से इसको कटाया क्या मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा, यानी कि 20 इंटू √3 प्लस 1, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। किस में है? तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आते हैं और सवाल लेकर। देखिए दोस्तों, इस सवाल को बस चुटकियों में आप बनाइएगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता चल चुका है। एक लाइट हाउस से लाइट हाउस के विपरीत दिशा में स्थित, आ गया विपरीत दिशा, ध्यान रहे सेम दिशा नहीं है, विपरीत दिशा में स्थित 2 जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई दिया है अगली बार 50 मीटर, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कहने का मतलब कि यहां पर है लाइट हाउस, ठीक है, एक जहाज यहां पे है, एक जहाज यहां पे है। ये जहाज इधर से इधर जा रही है और ये जहाज इधर से इधर आ रही है, क्योंकि यहां पे बोल चुका है कि विपरीत डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। चलिए, तो यहां से ये मिला और यहां से ये मिला, और ये दोनों के बीच का अंतर पूछा है कि दोनों के बीच की दूरी क्या है। दोस्तों, ये जो है पहला जहाज, इसका दिया है कितना? 30 डिग्री, ठीक है, और ये कितना दिया है जी? तो 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री। और आपसे पूछा है यही लाइट हाउस ये है, इसका ऊंचाई नहीं, इसका ऊंचाई दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखा है कितना? 50 मीटर। इसका ऊंचाई दे रखा है 50 मीटर, ये पूछा है। तो बस फॉर्मूला वही लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला है भैया? तो D बराबर होता है H इंटू कॉट, क्या है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब यहां पर क्या होगा? माइनस होगा? जी नहीं, माइनस क्यों नहीं होगा? क्योंकि विपरीत है। अगर विपरीत नहीं रहता, अगर दोनों इधर से ही आता तो यहां पर माइनस, एक इधर से आ रहा है एक इधर से जा रहा है, तो यहां पर हो जाएगा प्लस कॉट 45 डिग्री। बस बन के रेडी हो गया। देखिए ना जी, एच का मान कितना दिया? 50। कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3। कॉट 45 का मान कितना होता है? 1। बस बन गया। सोचिए, ये सवाल इतना बड़ा, चुटकियों में आंसर किस में दिया? कहीं दिया है 50 √3 प्लस, ये ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आते और सवाल लेकर। आइए दोस्तों, दिया है सवाल कि एक मीनार के शीर्ष द्वारा जमीन के किसी स्थान पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया जाता है। यदि मीनार की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आपको तो पता ही है, इस तरह का अभी हमने डायग्राम बनाया, इस पर सवाल भी हमने बनाया। क्या क्या बनाया जी? कि यहाँ पर यदि θ1 है यानी कि 30 डिग्री, यहाँ पर θ2 है यानी कि 60 डिग्री, तो हमने क्या बनाया था इसके लिए फॉर्मूला कि, और ये क्या है? मान लीजिए कि ये अंतर है और ये क्या है? मतलब ये दूरी है और ये ऊंचाई। इसके लिए फॉर्मूला क्या था? कि D = H इंटू cot θ1 माइनस cot θ2। 1 के जगह पे 30, 2 के जगह पे 60। ठीक है, इस पे भी आप बैठाइएगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो हो जाएगा, इस पे बैठाइएगा आपका आंसर रेडी होगा। लेकिन दोस्तों, जब यहां पर कभी 30 और 60 की बात आ जाए, किसका किसका? 30 और 60। इससे पहले में क्या था कि 30 और 45 था, लेकिन जब 30 और 60 का बात आ जाए और जब इसको जोड़ने पर 90 डिग्री का कोण बन जाए, यानी कि पूरक हो, कंप्लीमेंट्री हो, तो इसके लिए एकदम ही धांसू ट्रिक है। और क्या ट्रिक है? यदि हमको D निकालना हो, यदि हमको D निकालना हो या H निकालना हो, यानी कि दूरी निकालना हो या ऊंचाई निकालना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कब? जब इसका डायरेक्शन सेम हो, इधर से इधर आना। ठीक है, यदि मीनार की तरफ आना, दोनों यहां से आया और आगे बढ़ेगा तो यहां तक आएगा। यदि डायरेक्शन सेम हो तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? 2h बटे में √3। बस ध्यान रहे, अगर यहां पर 60 और 30 का बात करें तब इस पर भी आप बैठाइएगा तो आंसर आ जाएगा। और यदि 30-45 का करे तो इस पर बैठा दीजिएगा। यदि 30-60 का करे और यदि आपका मन है कि हम इस पर बैठाएं तो इस पर भी आ सकता है, नहीं तो बस ये है, बस बैठाइए, आंसर पाइए। कैसे जी? तो देखिए क्या दिया है,
यहां पर आइए अब सवाल पे 100 मीटर चलने पर, यानी कि ये दे रखा है कितना 100, ये 2h बटे में √3, दूसरी इसको कटा दिया 50, इसका गुना कर दिया तो कितना आ गया 50√3, बस बन के रेडी। किस में है तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों इस पे बैठाइएगा, अगर इस पे बैठाइएगा तो ये हो जाएगा 100, ये तो h ही रहेगा cot θ1 यानी कि √3, और माइनस में यहां पे क्या हो जाएगा 1/√3। क्यों? क्योंकि यहां पे 30 और यहां पे 60। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो यहां पे तो 100 है ही, ठीक है, इक्वल h, और यहां पे मिल जाएगा 2 बटे में √3 मिलेगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तब फिर ये कट जाएगा तो 50 मिलेगा, और फिर h का मान आ जाएगा 50√3 मीटर। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। आते हैं और सवाल लेकर। देखिए दोस्तों ये सवाल दिया है कि 150 मीटर ऊंचे टावर पर एक लड़की खड़ी है, ठीक है। वह देखती है कि दो गाड़ी विपरीत, ध्यान से देखिएगा, विपरीत दिशा से टावर की ओर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाती हुई आ रही है। तो दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया कि जब सेम डायरेक्शन होता है तो क्या होता है, d बराबर h इंटू cot θ1 माइनस हो जाता है cot θ2। कब? जब सेम डायरेक्शन हो। क्या होता है? जब सेम डायरेक्शन हो। और जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो यहां पर क्या होता है, d बराबर h, यहां पर तो वही रहता है θ1, लेकिन यहां पर प्लस हो जाता है cot θ2, यही ना। चलिए अगर इस पर हम इसको बैठाते हैं तो क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे भाइयों। h कितना दिया है 150 cot θ1 के जगह पे हम रखेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा छोटा वाला यानी कि 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 60 का मान 1/√3। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो 150 ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 3 जोड़ 1 और बट्टे में √3, यानी कि 150 गुने ये हो जाएगा 4 बट्टे में √3। इसको हम जब परिमेयकरण करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा ये √3 और √3 का जब गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। 3 से इसको कटाएंगे तो कै बे में कटेगा जी 50 बे में, यानी कि 5 के 20, क्या मिला 200√3, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। किस में है, ऑप्शन ए में है, ठीक। ये हो गया अगर हम इस पर बनाना चाहें तो। लेकिन यदि हम एक और ट्रिक के हिसाब से बनाएं, अगर यहां पर ये हो गया टावर, एक गाड़ी यहां से ऐसा इधर जा रही है, एक गाड़ी यहां से इधर जा रही है, दोनों का बीच का ये दूरी हो गया और ये हो गया इसकी ऊंचाई, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो d बराबर होता है 4h बटे में √3। ओके, यदि सेम डायरेक्शन होगा तो d बराबर हो जाएगा 2h बट्टे में √3, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो d बराबर हो जाएगा 4h बट्टे में √3। देखिए इस पर हम बैठाते हैं, यही आंसर आएगा। कैसे, देखिए 4h का मान कितना दिया है जी 150 बट्टे में √3, इसको परिमेयकरण कर दीजिए, ठीक। ये 3 से 3 क्या मिल गया, √3 और √3 का गुना कीजिएगा तो 3 मिलेगा। 3 से इसको कटाइए, क्या मिल जाएगा 50, 5 का 20 यानी कि 200, और फिर ये √3 मिल गया। देखिए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। या तो आप इस पर बैठाइए या इस पर बैठाइए। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसका यूज हम तभी करेंगे जब ये कंप्लीमेंट्री हो, यानी कि इसको और इसको जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। यदि 90 डिग्री आ गया तो आप इस पर बैठा सकते हैं। सेम डायरेक्शन के लिए हो जाएगा ये, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए हो जाएगा ये, और ये तो ऑल ओवर, मतलब कि अगर सेम डायरेक्शन हो तो इस पर बैठाइए और अपोजिट डायरेक्शन हो तो इस पर बैठाइए, ठीक है। तो आपके सामने दो ट्रिक है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो उम्मीद करते हैं कि 100% अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ भागिए मत। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के पास भरपूर मात्रा में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि ये क्या है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, साधारण बोर्ड है। क्वेश्चन लिखना मिटाना बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। और आप लोगों की यदि दुआ होगी तो डिजिटल बोर्ड हम लेकर के जरूर आएंगे, ठीक है। और इस पर आधारित हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।